ये जो एकल नारी के पीछे जो हमारी सोच थी काम करने की, कि जैसे मान लो पति की डेथ हो गई तो कहीं बाहर नहीं जाना, गाना बजाना नहीं, अच्छे काम में शुभ में नहीं जाना, मायके में नहीं जाना अभी 4 साल तक, इस तरह से मतलब बहुत सारे बंधन थे। तो फिर जो वहाँ पर जो रीति रिवाज हैं मंडी में, तो वो बहुत मतलब कठिन है और मतलब उसमें जीना हराम है, क्योंकि इतनी हिंसा है और इतने रीति रिवाज हैं जहाँ बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने 1 साल बाद वो बंधन को तोड़ा और मैं 1 साल बाद बाहर निकली। तो 105 महिलाओं का सम्मेलन किया हमने पहली बार 2005 में। 3 समस्या उभर के आई। जो महिलाओं ने कहा कि मतलब ना हमारे पास ज़मीन है, ना घर है, ना मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा है और इतनी कम पेंशन है। तो इस बीच काफ़ी मतलब संघर्षमय जीवन भी रहा और दुखदायक भी रहा। तो फिर हमने यही सोचा कि जो दुख हम सह रहे हैं आने वाले पीढ़ी ना सहे, तो हमें इन महिलाओं के लिए, या अपने लिए तो हर कोई करता है, पर हम इन महिलाओं के लिए अगर कुछ कर पाएँ तो फिर इस संगठन की हमने स्थापना की। तो ये सोच विचार करके कि हम अपनी पहचान कैसे बनाएं सरकार के साथ, तो हमने 1 अप्रैल 2008 में 3 दिन की पदयात्रा निकाली धामी से शिमला तक। उस पदयात्रा में कम से कम 18 साल की बच्चे को लेके एकल महिला और 90 साल की नानी बुजुर्ग, वो सब गई। जैसे आज सरकार तो आज कर रही है, NRLM के ग्रुप या SHG बना रही है। NGO जो है ना, NGO 1997 से SHG बना रही है गांव में। हमारी ये जिम्मेदारी रहती है जैसे एकल महिलाओं को सरकारी स्कीमों के साथ जोड़ना है, या एकल महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो रही है तो उसके ऊपर बात करनी है। एकल महिलाओं को शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए या किसी ज़रूरत है तो हमारे को उनको लोन प्रोवाइड कराना चाहिए, हमने समूह से कराना है। अब पता लग रहा है हमें कि औरत की भी ज़िंदगी होती है, क्योंकि पहले तो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। लोगों के ताने और मतलब लोगों की बातें, अब जब से इस संगठन में जुड़े हुए तब से हम जैसे मीटिंग में आते हैं, यहाँ से इतनी हिम्मत मिलती है, यहाँ पे सारी लेडीज़ों की बातें सुनते हैं, तो ये ऐसा लगता है भाई ये मेरा ही दुख नहीं है, तो पूरी लेडीज़ों का दुख है। अगर मैं इस एकल नारी संगठन से नहीं जुड़ी होती ना, तो शायद मैं आज भी उसी बंद कमरे में होती। आज हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये कर सकते, एक अकेली महिला बहुत कुछ कर सकती है, बहुत ज़्यादा। फैमिली, अपना बच्चा, सब कुछ कर सकती है। मेरे को आज 14 साल हो गए, मैं अपने बेटे को अकेले पाल रही हूँ, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मेहनत कर रही जॉब की। सरकार से ये है कि हमारी मतलब कुछ डिमांडें होती हैं जो पंचायत लेवल पे नहीं हल हो रही हैं, तो उनको DC सर के माध्यम से सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। अगर जो उनके लेवल की भी नहीं है तो वो CM सर के माध्यम से, तो टाइम पे हम ज्ञापन देते हैं उनको अपनी मांगों को लेके। और अब तो मतलब एकल नारी शक्ति संगठन इतनी पहचान में आ गया है, तो जो अपना घोषणा पत्र निकालते हैं उसमें भी एकल नारी के लिए एक स्पेशल उन्होंने बजट रखा होता है। तो एकल नारी के लिए जैसे भी उनको स्कूल में हेल्पर के लिए मांगते हैं, तो सबसे पहले उनको हम वो करते हैं, सबसे पहले आपका नंबर आएगा, क्योंकि आप BPL में, अगर BPL में हो या एकल नारी हो तो उनका नाम पहले जाता है। मैं बहुत सारे लोग बोलते थे कि खुद के घर तो इन्होंने बसाए नहीं, औरों के क्या बसाएंगी ये। तो आज तो मतलब उस एकल नारी में और आज की एकल नारी में तो बहुत दिन रात का फर्क है। तो हम तो जैसे कहा पहले कि बिड्डों के साथ काम करना, पर बीच में ऐसे लोग निकले और हमारी सोच थी कि वाकई अकेली है, दुखी है, तो हमारा खुला मंच है, जो मर्जी आए, कोई हमारा जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, सबका एक जैसा खून है और सब आओ काम करो, खुशी से रहो।